क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति को बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लगी। वह उठा और बुद्ध का अपमान कर दिया। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती है, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते थे और अपने शिष्य को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान है कि बुद्ध तभी भी शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज़्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वह व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में जाके गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, आप भूल गए, मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वही छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वही रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद होता है। इस आदत की वजह से भविष्य बिगड़ जाता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस कथा से हमें ये सीख का जवाब क्रोध से देने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो हमें शांति से काम लेना चाहिए। एक ही समय पर दोनों लोग गुस्सा करेंगे तो वाद विवाद ज़्यादा होगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसीलिए गुस्से का जवाब गुस्से से ना दें। गाइस, दूसरी कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सफलता देर से मिलती है। अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताएं। एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे। अगर वह धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर इस कारण उसे पानी कहीं भी नहीं मिला। बुद्ध ने शिष्य को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ साथ स्वभाव में धैर्य होना भी ज़रूरी। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ स्वभाव में धैर्य भी होना ज़रूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति में
व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती। जब भी कोई काम असंभव लगता है, हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तब हमारे अंदर ऐसी ताकत और आत्मविश्वास आता है जिसका हमें पता नहीं होता। उस ताकत को नष्ट मत कीजिए। का आलस और जल्दी पाने की चाह हमें अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों न हो, हमें स्थिर रहना है और उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। कुछ लोगों को कड़ी मेहनत करने के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिल पाता और जिससे इंसान के अंदर की निराशा बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए।